पैदा होते हैं। मेरा इशारा है श्री स्वर्गीय महात्मा गांधी की तरफ। मैं मुंबई में पला बड़ा। मुंबई में मजाक मजाक हम लोग करते थे, कभी गांधी के बारे में कुछ बोलना बोलना आपस में। एक हमारे इंग्लिश के थे प्रोफेसर, उन्होंने बात को सुन लिया। उन्होंने मुझे बुलाया अपने इसमें ऑफिस में बुलाया और पूछा, मिश्रा जी, मिस्टर मिश्रा, आप क्या जानते हो गांधी जी बारे में? मैं सही से जो पढ़ा है, उनका जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को, पोरबंदर में पैदा हुए थे और उन्हें आज़ादी की लड़ाई लगी थी। यही शब्द मेरे मुंह से निकला मेरे। तब बोले तुम कुछ भी नहीं जानते हो उनके बारे में, और तुम बात करते हो तो उनके बारे में पहले जानो। हु वाज गांधी जी? उनका आइडिया क्या था इस देश के लिए, क्या चाहते थे इस देश के लिए वो? तो उन्होंने मुझे 3 किताब का नाम दिया और वो तीनों किताब मैंने मंगाया और पढ़ा। आप यकीन, जब मैं किताब पढ़ते गया तो कुछ पन्नों का लगा था कि यार ये ऐसा आदमी हो सकता है पृथ्वी पर, क्या ये वाकई सत्य है या केवल कहानी है? एक अलग सा जो है उनके बारे में मेरा विचार बनता चला गया। उनके बारे में कुछ आपको चीजें में वो जैसे कुछ उनको करना होता था तो वो स्वयं पे करते थे पहले। जैसे एक महिला वहां गई उनके यहाँ पर, बोली गांधी जी मेरा बेटा जो है पेट में कीड़ी हो गया है, बहुत ज्यादा वो मीठा खाता है, गुड़। तो बोले कि एक काम करिए, इनको आप जो है 10 दिन बाद लाइएगा, 15 दिन बाद लाइएगा। तो ठीक है, वो चली गई। 10 दिन बाद जब वापस आई गांधी जी से अपने बच्चे को लाने के लिए, भाई इनको जरा समझाइए, ये मीठा अभी भी खा रहा है, पेट में कीड़ी होता है। तो गांधी जी ने कहा उस बच्चे से, बेटा मीठा खाना बुरी बात है, मीठा मत खाया करो। बच्चा ने कहा यस। अब वो महिला परेशान, और हम पिछली बार आए थे, हम आपको ये अगर आपको कहना था तो आप पिछली बार ये कह दिए होते, इतने हम दूर से जुट्ठे आ गए 2 बार। तो गांधी जी हंसे कहे, तब मैं भी खाता था, 10 दिन मैंने खाना छोड़ दिया, भाई मैं ही खा रहा हूँ और बच्चों को मैं कैसे मना कर पाऊंगा? इसीलिए वो सब कुछ अपने ऊपर वो एग्जाम्पल लेते थे और वो हिसाब से आपको ट्रीट करते थे। सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने जब आजादी की बात का वो नारा लेके जब वो चले थे तो उन्होंने केवल आजादी की बात नहीं की थी। आप गांधी को पूरा पढ़ें अगर, आजादी के साथ क्या क्या होना चाहिए, आजादी किस टाइप की होनी चाहिए, वो सारा वर्णित है। वो उसके बारे में जानना चाहिए। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम आजाद हो गए तो किसी के पीछे पड़ जाओ डंडा लेके। आजादी वो नहीं है। अपनी बात मनवाने के लिए जो उन्होंने रास्ता अपनाया आंदोलन का, ये गांधी जी की देन है। आज हम यहाँ बैठे हैं, चीनी मिल आंदोलन चला रहे हैं अहिंसक तौर पे, ये देन गांधी जी का है। और उस जमाने में जब पूरा विश्व जो है हिंसा से ग्रस्त था, एक दूसरे के देश पर आक्रमण करके, अत्याचार करके उस देश पे स्थापित हो जाता था, ये वो दौर था। उस जमाने में गांधी जी ने अहिंसा का नारा नहीं दिया, बल्कि अहिंसा को आत्मसात भी किया था। ये है पावर गांधी जी का। यानी दुनिया से अलग उन्होंने सोचा, अलग विचार किया और उस रास्ते पे चले वो पहले खुद, और उनके साथ बाद में काफिला जो है वो बनता चला गया। कुछ लोग पहले कुछ शामिल हुए, 2-4 लोग, फिर काफिला बड़ा होता गया। हालत ये हुई कि विश्व भर से लोग गांधी गांधी नाम आने लगा। अब अंग्रेज हो गए परेशान हो गए, अंग्रेज हो गए परेशान, कहा भाई ये कैसा व्यक्ति है, ये इसे तो हमारे यहाँ बुलाना चाहिए। तब गांधी जी को बर्गम पैलेस था अंग्रेजों का, जो वहाँ बैठी थी रानी, वहाँ बुलाया गया, इन्वाइट किया गया और पूरा उनको दिया गया एक संदेश, आपको कैसे आना है, किस तरह आना है। उनका होता था पोर्टफोलियो, आपको जो एकदम कोट पैंट टाई में आपको आना है और हमारे बग्घी में आना है या कार होती है उसमें आना है उनको। गांधी जी जो थे, गांधी जी सीधा साधा व्यक्ति, वही धोती कुर्ता, कुर्ता भी नहीं, सिर्फ धोती में, एक धोती नीचे पहन लिया, उससे भी यहाँ पर लपेट लिए और वो पहुंच गया बर्गम पैलेस। गेट पे वो देखा, गेट कीपर ने कहा भाई तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कहा अगर वो नहीं मिलेगी तो जाता हूँ, बुलाया आपने है, आपकी मर्जी, बुलाएंगे अंदर आऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा।
पहले जाके उनको पहले खबर तो करो। जब खबर किया गया अंदर, तो उन्होंने कहा कि वो कैसे आए हैं। कहा वो तो आधा नंगा आया है। तो अब बोला सोचने आधा नंगा, बोले हाँ। तो मजाक मजाक में कहा वहां के राजा ने, अच्छा कैसे हैं वो, आओ तो उनको बुला तो ले, देख तो ले कैसे है वो। पूरा मतलब उनको, उनका मजाक बनाने के लिए उनको बुलाया गया। गांधी जी ने उस समय में सिर्फ दो बात कहा था। फिर उन्होंने दो चीज मांगी थी, आजादी। पहले उनको क्या मांगी थी, आजादी। और सेकेंड चीज उन्होंने जो मांगा था, हमारे देशवासियों को पेट भर भोजन। और दोनों बात अंग्रेजों ने किया नहीं। गांधी जी उठे निराश होकर और उन्होंने कहा, यह पहला देश है और ये पहला ये राजा और रानी है जहां दो वक्त का भोजन भी नहीं दे पाए। उनके नजर में उसमें आबादी देश की थी 35 करोड़। उनकी नजर में कौन थे, 35 करोड़ की उन्होंने बात की थी, अपनी बात नहीं की थी उन्होंने। जब उनको वापस वहां भेजा गया एयरपोर्ट पर, तो साथ में जो होते थे एम्बेसडर वहां पर, उनको छोड़ने गए थे, उनका एक बेटा भी था। देखा कि इतनी ठंडे में गांधी जी नंगा है, तो उसने पूछा, गांधी जी आपका उसमें कपड़े नहीं पहनने के लिए, आप ऐसे क्यों हैं? चलिए आपको देता हूँ कपड़ा बढ़िया, आप पहन लीजिए और यहाँ से आप तब जाइएगा। तो गांधी हंसे, बोले मैं कपड़े पहन लूंगा तो मेरे भाई बहन हो जाएंगे नाराज। बोलेंगे नाराज नहीं होंगे, उनके लिए भी मैं दे दूंगा। तो फिर हंसे वो, बोला इतना तो बस है ही नहीं बेटा उनको देने के लिए। तो पूछा कितने भाई बहन हैं? उनका जवाब था 35 करोड़। यानी पूरे हिंदुस्तान का वो बात करते थे हमेशा, अपने कुछ नहीं। तो ऐसे महान शख्सियत का आज जन्मदिवस है। हम उनको हर साल अपना उनका ऐसा जन्मदिन उनका मनाएंगे, हमेशा आएंगे, मनाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि उनके जीवन को आप देखिए, पढ़िए, और उनके जीवन शैली से मात्र 5% अगर आपने भी अपना लिया, तो ये देश और जो इंसान है सब सुखी हो जाएंगे। असली इंसानियत आपके अंदर आ जाएगी। तो बस एक है कि मैं आपसे मैं विदा लूंगा, उनको अपनाइए, उनको अपनाइए आप। हम लोग के बीच में पूर्व सांसद नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोलेंगे कलेक्टर भाई, के जाए